आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 30 जून की टॉप हेडलाइंस। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आज 30 जून है आखिरी तारीख। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ये काम फौरी तौर पर अंजाम दें, क्योंकि पैन से आधार को लिंक करने की आज यानी 30 जून 2023 आखिरी तारीख बताई गई है। पैन कार्ड अगर आपके आधार से लिंक नहीं होगा तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। मुल्क भर में ईद उल जुहा की कल नमाज इंतहाई खुशू और पुरअमन माहौल में की गई अदा। चंद रियासतों में बारिश की वजह से ईद की नमाज ईदगाह में नहीं की जा सकी अदा, जिसकी वजह से मसाजिद में अदा की गई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में पुरअमन तरीके से नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर मुल्क में अमन अमान व आपसी भाईचारे के लिए बारगाह इलाही में दुआएं मांगी गई। हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के दीगर शहरों और अजला में मुसलमानों ने न सिर्फ नमाज ईद अदा की बल्कि बकरों और मवेशियों की भी दी कुर्बानी। तेलंगाना के निर्मल जिला में 2 नौजवान सड़क हादसे में जान बहक, ईद की खुशियां मातम में हुई तब्दील। जुमेरात को निर्मल जिला के करम मंडल में सड़क हादसे में 2 नौजवान की मौत हो गई। इस हादसे से बकरा ईद के दिन उनके घर में खुशियों के बजाय मातम मच गया। MBA और MCA कोर्सेज में दाखिले के लिए आईसीटी इम्तिहान 26 और 27 मई को तेलंगाना के 16 मराकज और AP के 4 मराकज में किया गया था मुनाकिद। 70,900 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें 61,092 उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि शहर हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल की हालत जार तशवीशनाक है। उन्होंने जस्टिस फॉर OGH नामी ट्विटर अकाउंट पर किए गए पोस्ट को रीट्वीट करते हुए उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के सिलसिले में माजी में रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए वादों को पूरा करने की ख्वाहिश की। मुंबई पुलिस ने पिंक व्हाट्सएप और एंड्रॉयड सारिफीन के लिए जारी किया रेड अलर्ट। जिन्होंने पिंक व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, एक ट्विटर पोस्ट में मुंबई पुलिस ने कहा व्हाट्सएप पिंक रेड अलर्ट फॉर एंड्रॉयड यूजर्स। उसके साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें अपने आप को स्कैम से बचाने के इक़दामात के बारे में बताया गया। तस्वीर में बताया गया है कि न्यू पिंक लिंक व्हाट्सएप इजाफी फीचर्स के साथ व्हाट्सएप सारिफीन के दरमियान गर्दिश कर रही है, जो कि एक धोखा है जो आपके मोबाइल को नुकसानदेह सॉफ्टवेयर के जरिए हैक करने का बाइस बन सकता है। घर का काम नहीं करती थी बहू, सास ने बंदूक से मारी गोली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सास ने बहू को गोली मारकर कत्ल कर दिया। बहू की जानिब से घर का काम ना करने की वजह से सास परेशान थी। सास अक्सर बहू से जहेज को मुतालिबा भी किया करती थी। पुलिस ने मुलजिमा सास, उसके शौहर और बेटे के खिलाफ कत्ल और जहेज के इल्जाम में FIR दर्ज कर ली है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बिस्तर पर नोटों की बंडलों के साथ पुलिस ऑफिसर की बीवी और उनके बच्चों की तस्वीर हुई वायरल। उत्तर प्रदेश के अनाव शहर में एक घर में बिस्तर पर 500 रुपए के नोटों के बंडल बिछाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में नजर आ रही खातून पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर की बीवी बताई जा रही है और उनके साथ उनके बच्चे हैं। नोटों के बंडलों को बिस्तर पर रखकर खेलते हुए ली गई तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई है। BRS रुकने असेंबली दुर्गम चन्नैया के खिलाफ जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाने वाली खातून ने फिर एक मर्तबा की खुदकुशी की कोशिश। तेलंगाना के मंत्रियाल जिला के बेलमपल्ली असेंबली हलके में वाक़े ऑरिजिन रेड्डी की CEO सीजल ने हैदराबाद में एक बार फिर खुदकुशी की कोशिश की। मुकामी लोगों ने उसे जुबली हिल्स में एक मंदिर के करीब फुटपाथ पर बेहोश की हालत में पाया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे एक ऑटो में हॉस्पिटल ले गए। सीजल के हैंडबैग से नींद की गोलियों और खत मिला। हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार खत्म होने वाला है। ये खलाई जहाज चांद पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑसरो चंद्रयान 3 को 13 जुलाई को लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। अगर चंद्रयान 3 का लॉन्च कामयाब होता है तो हिंदुस्तान ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा।
खतरनाक विलन से सोनम कपूर ने लिया पंगा, ब्लाइंड के ट्रेलर में नजर आया अदाकारा का जासूस अवतार। अदाकारा सोनम कपूर के फैंस के लिए है खुशखबरी। अदाकारा 4 साल बाद वापसी कर रही है। वो फिल्म ब्लाइंड में नजर आ रही है। उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म में सोनम कपूर जासूस के मोड में नजर आ रही है। फिल्म में उन्होंने आंखों से ना देख पाने वाले इंसान का रोल अदा किया है। मणिपुर के वजीर आला आज अपने ओहदे से दे सकते हैं इस्तीफा। 59 दिनों से मणिपुर में मच रही है तबाही। तशद्दुद की आग में जलने वाले रियासत मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। रियासत में जारी बहरान की ताज़ा तरीन बैशरफ्त में वजीर आला एन बीरेन सिंह आज गवर्नर से मुलाकात करके अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। जराये के मुताबिक बीरेन सिंह आज दोपहर 1 बजे मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके को अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। रियासत में 59 दिनों की बदअमनी के बाद भी वो रियासत में अमन कायम करने में नाकाम रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक बीरेन सिंह को ये इख्तियार दिया गया था कि वो या तो अपना इस्तीफा दे दे या मरकज मदाखलत करके इख्तिदार संभाल ले। ये थी 30 जून की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।